नमस्ते, मैं सोमा पाठक, आप सबकी वेल विशर। आज आप सबको रेकी सेकेंड डिग्री अट्यूनमेंट लेकर रेकी सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस करके आप कैसे सच में अब मजिशियन बन सकते हैं, आज इस बारे में हम बात करेंगे। रेकी फर्स्ट डिग्री में आपको अट्यूनमेंट के समय चोकुरे सिंबल दिया जाता है, जो बहुत ही पावरफुल सिंबल है। पर आप रेकी फर्स्ट डिग्री अट्यूनमेंट लेने के बाद, सेल्फ हीलिंग करने के बाद, सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने ब्लड रिलेटेड जो भी मेम्बर्स हैं उन्हीं को टच हीलिंग के माध्यम से हील कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, फिनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो। पर सेकेंड डिग्री अट्यूनमेंट जब भी आपको मिलता है, चोकुरे के साथ साथ आपको और भी दो पावरफुल सिंबल्स मिलते हैं। एक है सेइहेकी और दूसरा है हॉन्साजेशोनेन। अब सेइहेकी जो सिंबल होता है वो हमारे मानसिक या इमोशनल जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ठीक करने में हेल्प करता है। सेइहेकी का और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसको कैसे यूज़ करना है वो किसी और वीडियो में बताऊंगी। पर सेइहेकी मेंटल सिंबल होता है, इतना जानिए। हमारे मेंटल या डिप्रेशन, एंजाइटी को दूर करने में हेल्प करता है और हमें बहुत अच्छा फील करने में, पॉजिटिव फील करने में हेल्प करता है। और जो नेक्स्ट सिंबल है वो है हॉन्साजेशोनेन। हॉन्साजेशोनेन एक कनेक्टिंग सिंबल है। ये भी बहुत ही पावरफुल सिंबल है, जिसके द्वारा हम डिस्टेंस हीलिंग करना संभव कर पाते हैं। चोकुरे, सेइहेकी और हॉन्साजेशोनेन, इन तीनों सिंबल्स को जब हम एक साथ यूज़ करके, जिनको हम दूर से हीलिंग देना चाहते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं और फिर रेकी को आह्वान करके, रेकी को प्रे करके हम उनको, मतलब हमसे जो दूर है, हमारे, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके लव्ड वंस हो सकते हैं, कोई भी हो। सेकेंड डिग्री रेकी अट्यूनमेंट लेने का फ़ायदा यही है कि आप कहीं से भी, किसी को भी, चाहे वो देश में हो, विदेश में हो, घर के अंदर हो, घर से बाहर हो, किसी को भी आप कहीं से भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिस्टेंस में हीलिंग सेंड कर सकते हो। और नियमित जो टाइम लगता है उसको मेंटेन करते हुए आप उनके प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली हील कर सकते हो। ये पावर आता है आप में जब आप रेकी सेकेंड डिग्री अट्यूनमेंट लेते हो। और इसको आप जब अच्छे से रेकी सेकेंड डिग्री अट्यूनमेंट लेने के बाद 21 डेज मिनिमम आप प्रैक्टिस सेल्फ हीलिंग करने के बाद, आपको आपकी आत्मशुद्धि जब कंप्लीट हो जाती है और आप नियमित प्रैक्टिस करने की वजह से आप में जो हीलिंग पावर बढ़ती है, तब आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाकर आप रेकी को आपके प्रोफेशन के हिसाब से भी ले सकते हैं। आप डिस्टेंस हीलिंग करके भी फीस ले सकते हैं और दूसरों को हील कर सकते हैं। ये ना ही केवल आपका प्रोफेशन होगा, पर ये आपका सोल पर्पस भी होगा, क्योंकि हम हमेशा पैसा या फिनेंशियल हेल्प के द्वारा ही दूसरों को हेल्प कर पाए, दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, ऐसा हमेशा नहीं हो पाता है। सबके पास इतना पैसा नहीं होता है कि अपने घर को संभालने के बाद एक्स्ट्रा पैसा किसी और को हेल्प करने के लिए दे सके। तो अगर ऐसा हो कि आपके मन में समाज सेवा करने का जज्बा हो, आप दूसरों को, चाहे वो जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो या मनुष्य हो, किसी को भी आप अगर हेल्प करना चाहते हैं, नीडी पीपल को, नीडी पशु पक्षियों को, तो आप हीलिंग के द्वारा उनको हेल्प कर सकते हैं और अपना जो मन में इच्छा है किसी को हेल्प करने का, आपके मन का जो
चाह है आप उसको पूरा ज़रूर कर सकते हैं, चाहे वो आप फीस लेके। पर एक और बात कहना चाहूँगी कि रेकी हीलिंग के बदले में एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना एनर्जी एक्सचेंज अगर हम करते हैं, हीलिंग तो होती है अवश्य, पर वो उतना इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाता है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज के माध्यम से ही हम रेकी को ग्रैटिट्यूड पे करते हैं। और ये भी आप लोगों को अच्छे से पता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग थोड़ा खुद ही एनालाइज करिएगा। जब भी हमें फ्री में कुछ मिलता है तो उस चीज़ की वैल्यू या उस पॉजिटिविटी की वैल्यू हम नहीं करते, कुछ टाइम तक करते हैं पर उसको कंटिन्यू नहीं करते, क्योंकि वो फ्री में मिला है, उसकी उतनी कदर नहीं रहती है। पर जब हम किसी चीज़ के लिए कुछ पे करते हैं, चाहे वो पैसा हो या कुछ और एक्सचेंज करते हैं, तो हमारे मन में तसल्ली रहती है कि चलो मैंने किसी का एहसान नहीं लिया है या किसी के ऊपर एहसान नहीं किया है, और साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग होती है कि हाँ किसी ने एनर्जी एक्सचेंज किया है, किसी ने हीलिंग लेने के लिए फीस दिया है, तो मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं ठीक से उन्हें हील कर पाऊँ। तो ये कुछ बहुत ही अनदेखे अनसुने पॉइंट्स होते हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, पर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो रेकी फर्स्ट डिग्री सीखने के 21 दिन बाद ही आप आत्मशुद्धि के बाद ही आप कभी भी सेकेंड डिग्री सीख सकते हैं। अगर आपको सेकेंड डिग्री अटेनमेंट लेने का मन ना हो तो ना ले, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको फर्स्ट डिग्री किया है तो सेकेंड डिग्री करना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहे तो आप ज़रूर अटेनमेंट ले सकते हैं। पर मेरा एक्सपीरियंस जो है, रेकी फर्स्ट डिग्री अटेनमेंट लेने के बाद जब आप अपने फैमिली मेम्बर्स को हील करते हैं, खुद के हर एक छोटे बड़े प्रॉब्लम को रेकी के द्वारा खुद ही हील करना स्टार्ट करते हैं, और इतना जल्दी वो प्रॉब्लम दूर हो जाता है, आप स्वस्थ फील करते हैं, या आपके फैमिली मेम्बर्स को जब आप हीलिंग कर रहे हैं तो वो भी स्वस्थ फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, वो देखकर उसको महसूस करके आपको जितनी खुशी मिलती है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। तो ऑटोमेटिकली आप जब फर्स्ट डिग्री सेल्फ हीलिंग स्टार्ट करते हैं, दूसरों को हील करते हैं, आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि हाँ मुझे सेकेंड डिग्री सीखना चाहिए, ताकि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के सिवा बाकी दूसरों को भी जिनको ज़रूरत है उनको मैं हील कर सकूं। तो ये एक मन में एक उत्साह जगता है, एक एक्साइटमेंट होता है कि इस एनर्जी, इतना पॉजिटिव एक एनर्जी पावर, एनर्जी जो डिवाइन एनर्जी हमारे हाथों में है, हमारे अंदर है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए दूसरों को स्वस्थ रखने में, दूसरों के लाइफ में खुशियाँ भरने के लिए। तो आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत ही इजीली समझा पाई हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है रेकी फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री रिलेटेड, ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, कोशिश करूँगी रिप्लाई करने का। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं रेकी के मास्टर डिग्री में मास्टर लेवल्स में क्या क्या मिलता है, कौन कौन से पावर सिंबल्स मिलते हैं, इनके बारे में ज़रूर बताऊंगी, ताकि आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट बढ़े, खुद भी पॉजिटिव रहे, खुद भी खुश रहे, और बाकी आसपास के सभी को बहुत खुश रख पाए। आज यहीं तक। यूनिवर्सल पावर ब्लेस यू ऑल। नमस्ते।